भाई कांड पे कांड विंस मैकमैन के आए आए जा रहे हैं, और अब मैं इन कांड को बताऊं कैसे चैनल के ऊपर, मैं ये भी सोचने में कंफ्यूज हूँ। खैर इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो फाइनली हमको देखने को मिलती है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के साथ में। मतलब फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद आज हमें ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन के दर्शन देखने को मिल गए। सारी जो टोली अपने मस्त तरीके से आ रही है, पॉल हेमन, ऊसोस, रोमन रेंज, एक्नॉलेज करने के लिए क्राउड उनको बोल रहा है। इवन क्राउड जो है मिक्स्ड रिएक्शन भी दे रहा है रोमन रेंज को, जो कि एक हील सुपरस्टार के लिए मेरे ख्याल से एक परफेक्ट सिनेरियो होता है कि क्राउड उसको पसंद भी कर रहा है, उसको हेट भी कर रहा है, मूवमेंट के हिसाब से कि रोमन रेंज वहां पर क्या कर रहे हैं। तो रोमन रेंज कहते हैं कि जब भी भगवान मुझे जिंदा करते हैं मैं आ जाता हूँ, सारी चीजें जो है अच्छी हो जाती हैं, बिजनेस फिर से जो है ऊपर उठने लग जाता है, मेरे पास मेरा प्राइवेट जिम है, मैं ऐसे करके आया, मैं वैसे करके आया। रोमन रेंज अपने वो जो ट्रैवल चीफ की तारीफें कर रहे होते हैं खुद की, वही उनका सीन चल रहा होता है। लेकिन रोमन रेंज एक चीज नोटिस करते हैं यहाँ पर कि मेरा जो वाइस मैन है, जो मेरा स्पेशल काउंसिल है, उसके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन है। तो पॉल हेमन से पूछते हैं रोमन रेंज की, भाई क्या दिक्कत है, क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला तुझे, मैं यहाँ पे नहीं था। रोमन रेंज से अपनी दादागिरी टाइप के दिखा रहे होते हैं, लेकिन पॉल हेमन के हाथ भी कांप रहे हैं। मतलब पॉल हेमन को डर भी लग रहा है रोमन रेंज से कि नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ बताना चाह रहे हैं उनको। तो रोमन रेंज कहते हैं कि चल ले माइक पकड़ और बता तेरे दिमाग में क्या है। तो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली इस बात को कहा कि ब्रॉक लेसनर जिस मोड में अब आएगा वो सबसे खतरनाक होने वाला है, और इसके लिए रोमन रेंज तेरे को अपना बेस्ट वर्जन लेके आना पड़ेगा। ऐसा रोमन रेंज जो कि हमने अब तक नहीं देखा, क्योंकि 3 सेकंड के लिए ब्रॉक लेसनर को पिन करके गिरा के रखना फिर भी इजी है, लेकिन जब बात होती है 10 सेकंड्स की तो इट्स अ होल डिफरेंट थिंग, इट्स अ होल डिफरेंट गेम। वो यहाँ पर अंडरटेकर को हराने की, रॉक को हराने की, इन सब लोगों की बात करते हैं जो ब्रॉक लेसनर कारनामे कर चुके हैं, बट फिर भी एंड में वो रोमन रेंज को हैप करते हुए बोलते हैं कि ये जो है अल्टीमेट नीडल मूवर है, ये ट्राइबल चीफ है, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन है रोमन रेंज। और रोमन रेंज को उन्होंने ये बात पूरी अच्छी तरीके से रियलाइज करवा दी कि देख भाई, अगर तू थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि तू ब्रॉक लेसनर को हरा चुका है, तो ट्रैवल चीफ भी आपको थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है, क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर बिल्कुल अलग होने वाला है। और मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा इसलिए दिखाया है पॉल हेमन की तरफ से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू हम फैंस को भी बात रियलाइज करवाना चाहते हैं कि ये रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर का जो क्लैश होने वाला है एट समर स्लैम में बिल्कुल डिफरेंट होगा। और एक चीज हमने ये भी नोटिस करी कि शुरू के 8 मिनट तो वो मनी इन द बैंक में क्या कारनामे हुए वो दिखाया गया हमको, और बाकी 4 मिनट में रोमन रेंज की एंट्रेंस। और कमर्शियल ब्रेक पर जाने के लिए भाई साहब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या क्या खेल खेला, इतनी ऑकवर्ड तरीके से उन्होंने थ्योरी को वहां पर प्लेस किया ना कि रोमन रेंज की एंट्री हो रही है और एंट्रेंस रैंप पर ही, मतलब एंट्रेंस रैंप पर ही थ्योरी खड़े हुए हैं, और उसके बाद जो है कमेंट्री से चिल्लाता है कि अरे थ्योरी खड़ा है, क्या हो सकता है आज, ऐसे करके फिर कमर्शियल पे जो है चले गए। तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बस बीच में कमर्शियल ठूसने के लिए किया था। ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू की मतलब मुझे बड़ी वियर्ड सी चीज लगी। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करने का सबसे घटिया तरीका चुना, क्योंकि अभी तो रोमन रेंज की एंट्रेंस हुई है और उसके बाद जो है कमर्शियल आ गया। मतलब हुआ ही क्या, अभी स्मैकडाउन में जो पहला कमर्शियल डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाला, तो ये चीज़ें थोड़ी सी फैंस को पक्का परेशान तो करती हैं जब लाइव हम शो को देखते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया था थ्योरी को, तो अब जो है थ्योरी अपनी एंट्रेंस करते हुए भी आते हैं और वो चारों तरफ रिंग के चक्कर काट के निकल लिए वहां से। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज था थ्योरी का कि वो कैश इन करने के बारे में सोच रहे हैं। इवन बैक से वो इंटरव्यू भी दे रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि रोमन रेंज के लिए मेरा गेम प्लान सेम है, ब्रॉक लेसनर के लिए भी सेम है, मैं दोनों में से किसी के ऊपर कैश इन कर सकता हूँ। इवन वो तो यूएस चैंपियनशिप को भी जीतने की बात करते हैं एट समर स्लैम। तो आज जो ओपनर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस तरीके से रोमन रेंज को बुक किया। अभी थोड़ी और बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि रोमन रेंज से जुड़ी अभी और भी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद हमको शैंकी एंड जिंदर वर्सेस वाइकिंग रेडर्स का मैच देखने को मिलता है, जो कि शैंकी के नाचने गाने की वजह से जिंदर वहां पर पिन हो गए। उसके बाद दोनों को पीट रहे हैं वाइकिंग्स, उसके बाद न्यू डे आते हैं और उसके बाद जो इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर वाइकिंग रेडर्स और न्यू डे की फ्यूड दिखा रही है। कब तक डब्ल्यूडब्ल्यू ये जिंदर महल और शैंकी की ये जो केमिस्ट्री चल रही है उसको दिखाएगी, और आखिर किस पॉइंट पर जाकर शैंकी को जिंदर से अलग कर देंगे, मुझे लग रहा है ये कुछ टाइम की बात रह गई है और बहुत जल्दी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी वाइकिंग रेडर्स के बारे में मैंने आपसे कहा था, मैं कुछ कहूँगा नहीं, भले उनको कितना स्ट्रॉन्ग दिखाएं, क्योंकि एंड में डब्ल्यूडब्ल्यू ने हर बार उनका कचरा ही किया। इसके बाद हमको जो है गुंथर का ओपन चैलेंज देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर आते हैं शिंजुके नाकामुरा आंसर का जवाब करने के लिए। हालांकि मैच उनका जो है गुंथर के साथ नहीं केजर के साथ हो जाता है, क्योंकि उनको एक जो है गुंथर तक पहुंचने के लिए पहले उनको हटाने की जरूरत है। एंड ऑब्वियसली अगर शिंजुके नाकामुरा को डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है कि ये गुंथर के सामने जो है चैंपियनशिप के लिए आएगा, तो केजर को तो उन्हें हराना ही था और उन्होंने हरा भी दिया। लेकिन हमने एक चीज जो यहाँ पर नोटिस करी कि पैट मैकेफी कमेंट्री पर नहीं बैठे, कॉर्बिन बैठे हैं
और बिल्कुल उनकी तरह ही नाचना गाना करने कॉर्बिन उनको मॉक करने के लिए, हैप्पी कॉर्बिन को मॉक करने के लिए। अब ये तो अलग उनकी राइवलरी चल रही है क्योंकि पैट मैकेफी आज जो है कमेंट्री टेबल पर नहीं थे। इसके बाद क्या होता है, गुंथर को गुस्सा आ गया और उन्हें जो है चॉप की बरसात कर दी है केजर के ऊपर कि अच्छा तू जीता नहीं तो तेरे पर चॉप वगैरह पड़ेंगे। यहाँ पर जब गुंथर ने माइक पर बोलने की कोशिश करी तो जो वॉट ट्रीटमेंट उनको मिल रही थी, आई थिंक गुंथर क्लियरली पता है कि वो माइक स्किल्स उनकी इतनी अच्छी नहीं है और उस चीज़ ने उनके प्रोमो को और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया स्मैकडाउन के ऊपर। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम मेल मॉडल्स वाला सीन, जहाँ पर फिर से मंसूर और मासे आ रहे हैं और चलो ये फैशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसकी तो पिछली वीडियो में आपको बताया है, मैंने अच्छे से जो है बात करी थी इसके बारे में कि ये कितनी वाहियात चीज़ है। और चलो अगर हम फैशन सेंस की बात करें तो ये इन्होंने टेनिस का वो गियर पहने हुए हैं और इन्होंने साथ में जो है सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो सोच लो वो लग कैसे रहते उस टाइम पे वहाँ पे, बिल्कुल अजीब से कोई मुझे तो फैशन सेंस भी इसमें लगा। और अगर आपको भी मॉडल बनना है ना, आपको फीचर होना है इसमें, तो maximum-male-models.com पे जाके आप अपनी फुल बॉडी की पिक्चर भेज सकते हो। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। बाकी ये रेसलिंग शो के ऊपर हो रहा है, मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा। लिव मॉर्गन भी हमको आज स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिली, ऑब्वियसली देखने को मिलती है। और अगेन उनका सिमिलर ही प्रोमो था जैसे उन्होंने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कट किया, कुछ यहाँ पर मुझे अलग नहीं लगा और इतना सिमिलर था कि अगर पहले भी उनको इंटरप्ट किया था अब भी किया और बस वही सब इनका चल रहा है। फिर रोंडा राउजी भी आती हैं तो रोंडा राउजी कहती है कि मैं तो अभी कम्पीट करने के लिए ड्रेस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी नटाला तेरी हड्डी पसली मैं कर सकती हूँ और उन्होंने वो हड्डी पसली उनकी एक कर भी दी, उन्होंने जो है उनको हरा भी दिया है। तो ये मुझे लग रहा है कि 3-वे WWE फ्यूड बना रही है। मैंने आपको बताया भी था कि लाइव इवेंट के अंदर WWE इन तीनों सुपरस्टार्स को सेम मैच के अंदर एडवर्टाइज कर रही है, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हमको उस बात का हिंट भी मिल गया है। अब इससे आगे लिव मॉर्गन का जो रेन है वो किस तरीके से जाता है। लेसी एवंस का भी टर्न हो जाता है आज जब आलिया के साथ उनको कम्पीट तो टैग टीम मैच के अंदर करना होता है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर ही अटैक कर दिया और अब तक जो उनका गिमिक चल रहा था शायद वो बिल्कुल काम नहीं आया, तो WWE को लगा अब ठीक है फिर से अपने बैक टू द ओल्ड बुक पर चले जाते हैं जैसे उन्होंने पहले लेसी एवंस के साथ किया था। एंड आई थिंक ये वाला कैरेक्टर भी जितना हाइप करके बिल्ड करके WWE ने किया था लेसी एवंस के लिए, वो ज़्यादा कुछ ऐसा खास काम नहीं आया। उसोज एंड लॉस लोथारियोस का भी मैच था यहाँ पर और उसोज ने ऑब्वियसली इस मैच में विक्ट्री ले ली अपना फिनिशर 1D लगा के, लेकिन WWE ने समर स्लैम के लिए उसोज वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच एक बार फिर से ऑफिशियल कर दिया है। अब आई थिंक हर बार दोबारा से मैच ऑफिशियल हुआ है तो आप सोच रहे हो मैं कहूँगा अच्छा ये दोबारा से हो गया, बिल्कुल हाँ मैं कहूँगा दोबारा से हो गया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो चैंपियनशिप है अब वो फाइनली लूटने वाली है उस उसके साथ में, क्योंकि इतनी बारी मैच हो रहा है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स अब भी नहीं जीते, तो फिर आई थिंक ये तो कुछ अलग ही दुनिया का सीन चल रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। शो के मेन इवेंट के अंदर WWE ने आज एडवर्टाइज किया था क्लैश एट द कासल में रोमन रेंस का अपोनेंट डिटरमाइन करने के लिए शेमस और ड्रू मैकिंटायर का मैच। अब ड्रू मैकिंटायर आ गए, शेमस भी अपनी पूरी टोली लेके आते हैं, लेकिन शेमस कहते हैं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोविड वाला वो रीज़न दे रहे हैं और अगर मैं कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन चल बुच आज बुच के साथ तेरा मैच हो जाए। अब बुच के साथ उनका मैच हुआ, मैकिंटायर तो बड़े गुस्से में होता है कि यार हमारा तो ये वो वाला मैच होता क्वालिफाई करने के लिए रोमन रेंस के सामने लड़ने के लिए, लेकिन ये अब क्या चल रहा है। हालांकि मैकिंटायर ने यहाँ पर भी क्लेमर किक लगा के उनको हरा ही दिया, उसके बाद रिज हॉलैंड को भी उन्होंने पेला और जब शेमस आते हैं बीच में तो वो रस्सियों के पीछे खड़े होते हैं और उसके ऊपर स्वॉर्ड मारी ड्रू मैकिंटायर, रस्सियाँ टूट जाती हैं और सामने से जब पटाखे चल जाते हैं और शेमस को फिर वहाँ से भागना पड़ता है और शेमस के चेहरे हक्के बक्के और बिल्कुल हैरान करने वाले होते हैं। तो ये थी पूरी स्मैकडाउन, जो कि मेरे ख्याल से रोमन रेंस के आने से भी कुछ ऐसी खास नहीं हुई क्योंकि स्टोरी लाइन की कुछ प्रोग्रेशन नहीं थी, बट कब आएंगे जब सेम शो के ऊपर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर, तब मुझे लगता है कि किसी शो में जो थोड़ी सी जान आएगी। बाकी मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए WWE ने ब्रॉक लेसनर को ऑफिशियल एडवर्टाइज कर दिया, यानी कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो नेक्स्ट आ रही है रॉ उस एपिसोड में। इसके अलावा बॉबी लेस्ली का ओपन चैलेंज भी होने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए और थियरी और रिडल का भी मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया, तो अगली रॉ के एपिसोड में डेफिनेटली अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने में मज़ा आएगा। और आज की एक और स्टोरी बताता हूँ आपको फाइनल, जो कि विंस मैकमैन से रिलेटेड है। अभी मैं आपको शाम को एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या हुआ, क्योंकि अब जो मामला है, अगर वो पहले छोटा बम फूटा था तो अब पूरा एक परमाणु विस्फोट हो चुका है, कुछ ऐसा सीन है विंस मैकमैन के साथ में। तो एक रिपोर्ट आई है जो कि हमको बताते हैं कि विंस मैकमैन जो है स्पेशली जॉन सीना से मीटिंग करने के लिए कनाडा वैंकूवर जा रहे हैं किसी स्पेशल काम के लिए। वैसे उनका प्लान था आज स्मैकडाउन के बाद जाने का, लेकिन अब जो है उसको नेक्स्ट वीक तक के लिए विंस मैकमैन ने पोस्टपोन कर दिया है। तो स्पेशली विंस मैकमैन जॉन सीना के पास जा रहे हैं और रिपोर्ट्स ये है कि डेफिनेटली वो WWE के प्लान्स को डिस्कस करने के लिए है। तो शायद
अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े आसपास में जॉन सीना हमको वापस से देखने को मिले, लेकिन इस बार किसी स्पेशल ओकेशन के लिए नहीं बल्कि एक मैच हासिल करने के लिए, प्रॉपर स्टोरी लाइन देने के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। बाकी विंस मैकमैन का वो जो कांड है वो ऑब्वियसली वो वही वाला है जहाँ पर उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, और एलिगेशंस क्या लग रहे हैं, सीधे रिपोर्ट ही आ रही हैं जिनको कि फैक्ट कहा जा रहा है, और जिस तरीके से इसको मीडिया में रिसीव कर रहे हैं ये जो सारी चीज़ें वो ऑथेंटिक नज़र आ रही हैं। और बात जो $3 मिलियन की मैंने आपको बताया थी, शायद $3 मिलियन की, वो $12 मिलियन तक जा चुकी है। और जो एलिगेशंस हैं इस बार वो और भी ज़्यादा सीरियस हैं। मैं डेडिकेटेड शाम को जो वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट आज ये बहुत बड़ा बम फटा है फिर से WWE के अंदर, और विंस मैकमैन हर जगह ट्रेंड हो रहे थे, पॉजिटिव चीज़ के लिए नहीं बल्कि अपनी बदनामी की वजह से। शाम की वीडियो का वेट करना, लेकिन आज की जो वीडियो थी वहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।